जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आइए हम जो है यूपी पीसीएस 2025 में करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन आए थे उस पर जो है गौर करेंगे कि पीसीएस में जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और उन्हें पढ़ने के लिए किस सोर्स को फॉलो करें, ताकि आने वाले 2026 के पीसीएस में हम करंट अफेयर्स को जो है एक अच्छे तरीके से मजबूत कर सकें और हम जो है अपने परीक्षा में अच्छी दावेदारी मजबूत कर सकें। ठीक है, तो हम 2025 के पीसीएस की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स के लगभग जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इनमें 20 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर्स के जो है कुछ स्टैटिक्स पार्ट भी इस बार देखने को मिले हैं, जो आपको जो है आगे के स्लाइड में दिखेंगे। ठीक है, ये देखिए पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो पूछा गया था 2023 के करंट अफेयर्स को पूछा गया था, जबकि पेपर 2025 का है। ठीक है, तो यूपी पीसीएस जो अच्छे करंट अफेयर्स होते हैं, जिनका योगदान भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको जो है यूपी पीसीएस हमेशा पूछ लेता है, वो भले से ही पुरान हो गए हों। तो देखिए यह है चंद्रयान 3, आदित्य L1, इनसेट 3DS, RLB LEX-01, ये सब 2023 के करंट अफेयर्स थे। इन डेट के साथ पूछ लिया है, हालांकि ये कठिन होता है, लेकिन जैसे चंद्रयान 3 है तो ये जो है अमूमन सबको याद था कि यह 14 जुलाई को जो है लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार जो है आप जो है कुछ डेटे याद करके जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप फंस जाते हैं एक आध ऑप्शन याद होने के बाद भी, तो भाई देखिए रिस्क लिया जाता है। यहाँ पे आप रिस्क लिए हैं, अगर सही निकल गया तो सही है, नहीं तो गलत है, क्योंकि ये किसी को एग्जैक्ट याद नहीं होता इतना डेट। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर जो है सी ऑप्शन है। ठीक है, अब ये देखिए करंट अफेयर्स 2025 का ही है। अटल सुरंग के बारे में पूछा है, तो ये पूछा है कि यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राज सुरंग है, जो कि ये आयोग के अनुसार गलत है। हालांकि कुछ बच्चे जो है इस पर जो है डिबेट लगा रहे हैं कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो आयोग ने केवल जो है इस सेंटेंस को सही माना है, जो कि उत्तर केवल 2 है। ठीक है, और अगला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी जो है अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। नई पंबन ब्रिज, तो इसका निर्माण जो है रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई थी। सही है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, तो इसलिए इसका उत्तर 1 और 2 दोनों है। ये दृष्टि जो है वार्षिक कंपाइलेशन जो होता है, इसमें जो है ये सब करंट अफेयर्स आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ये लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट लाइफ कार्यक्रम जो शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम जो है 2022 में शुरू किया गया था, लेकिन ये जो है कोप 25 न होकर जो है कोप 26 था। तो आयोग जो है ऐसे बारीकी करके जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे देता है, ताकि जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और गलत करें। ठीक है, तो आपको पढ़ते समय इन सब चीज़ों पर जो है गौर करना है कि कोप 25 है कि कोप 26 है। ये खास करके ईयर और जो है कुछ फैक्ट, इन सब पे जो है आयोग हमेशा कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन उन्हीं के इर्द गिर्द ही उसका नाचता है। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो गया और आपका ऑप्शन केवल 1 सही है। ठीक है, अगला करंट अफेयर्स है, देखिए नई शिक्षा नीति आई थी 2020, तो इसको जो है मतलब पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, उल्लास कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत जो है राज्यों को संपूर्ण साक्षरता जो है दर्जा दिया जाता था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, इन सबको जो है पूर्ण साक्षरता का दर्जा दिया गया है। तो इसमें पूछा है कि पूरा करने के लिए कौन शामिल नहीं है, तो ये तो शामिल है, इसको हटा दें, बाकी बचे कौन से 2-3। तो ऑप्शन के अनुसार जो है अगर हम देखें तो 1 तो है सब में है, तो 1 तो नहीं होगा, केवल 3 ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जो है हमेशा जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी के अलावा कुछ दिवस होते हैं, खेल होते हैं, पुरस्कार होते हैं, इन सब को भी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आयोग जो है हमेशा कम से कम 1-2 दिवस के क्वेश्चन, 1-2 पुरस्कार के, 1-2 खेल के जो है क्वेश्चन पूछता है और 1-2 बुक के नाम भी पूछता है। ठीक है, तो इसमें दिवस में हम देखेंगे तो ये तो सबको मालूम होगा, पर्यावरण तो सबको मालूम होगा। वन्य जीव दिवस जो है 22 मार्च न होकर 21 मार्च था, ये गलत था। ठीक है, आपने पूछा नहीं है तो केवल 3 ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बाकी ये देखिए कोई कार्यक्रम चलाया गया स्वावलंबनी, ये पूछ रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आप देखिए केवल 1 इसका उत्तर है, क्योंकि
अब देखिए आयोग का जो है करंट अफेयर जो बनाने का एरिया है ना, कोई भी प्रोग्राम हो वो किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है और उसका जो है उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। उद्घाटन किसने किया गया है, उस कार्यक्रम का नोडल एजेंसी क्या है, उसमें जो है किसी वैश्विक संस्था का योगदान है कि नहीं है, इन सब पे गौर करके जो है पढ़ा जाता है। तब जो है हमारा जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बाकी ये सब ऑप्शन को देकर इस बार जो है आयोग ने बहुत बच्चों को जो है कन्फ्यूज किया है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था। इनके साथ जो है एक उर्दू कवि थे हमारे गुलजार साहब, इनको भी दिया गया था, ठीक है। और इनका देखिए स्टैटिक्स पार्ट भी पूछ लिया गया कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 में दिया गया था, तो ये दोनों कथन सही है, ठीक है। अगला करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश का फेवरेट है HDI इंडेक्स, इसके बारे में हमेशा लगभग जो है ये पूछ लेता है, या तो इसके इंडेक्स में रैंक भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक कितनी है, ठीक है। या इसका जो है कुछ इसमें कोई जो नए इंडेक्स से जुड़े जाते हैं उसके बारे में पूछ देता है। इसमें लैंगिक असमानता सूचकांक कब जोड़ा गया था, इसके बारे में पूछ लेता है। इसमें देखिए पूछा है कि एक विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसमें मानव विकास सूचकांक था, ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है कि मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व जो है महबूबुल हक और S प्रिसनर ने किया था, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन इसमें देखिए जो S प्रिसनर था ये देखकर जो है बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होकर जो है इसको इग्नोर करके उत्तर दोनों मार दिए, जबकि ये गलत है। ये प्रिसनर न होकर यहाँ पर जो है अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन, ठीक है। आयोग ऐसे गलतियाँ कर करके जो है बच्चों से कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो आप जो है एक एक पॉइंट को पढ़िए, जितना पढ़े हैं उतने पढ़ के जो है क्वेश्चन आप सही करिए। आयोग क्या देता है, अगर कुछ गलत पाते हैं तो अब उसको जो है एलिमिनेट करके जो है आप उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है किसने जीता था, तो ये तो चर्चित न्यूज़ था, भानु मुश्ताक और दीपा भास्ती दोनों ने जीता था हार्ट लैम्प के लिए, हार्ट लैम्प, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये बहुत साल के बाद जो है उत्तर प्रदेश के जो है माड़ा गांव में हुआ था, माड़ा गांव में हुआ था, इसलिए यह करंट अफेयर्स का चर्चित न्यूज़ था, तो इसलिए पूछ लिया गया था। तो इन्हें बाकी ऑप्शन देके आपको जो है कन्फ्यूज किया है आयोग। अब देखिए जैसे ये मिष्टी योजना है, फिर देखिए आयोग जो है प्रीवियस ईयर मतलब जो है पिछले साल के 2025 में चल रहे हैं और क्वेश्चन कितना पूछ रहा है, ये 2023 के बजट के में क्वेश्चन जो है ये योजना मिष्टी योजना शुरुआत की गई थी 2019 में नहीं, तो ये डेट आपको जो है हमेशा याद करना चाहिए, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना, ठीक है, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर मिष्टी योजना के तहत जो है यहाँ पर मैंग्रोव वनों का विकास करके जो है चक्रवात के जो प्रभाव को कम किया जा सके, इसके लिए शुरू किया गया था। तो ये 2019 न होकर 2023 था, बाकी ये दूसरा कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब ये देखिए ये भी स्टैटिक्स पार्ट में पूछ लिया गया, यह पुरस्कार 23 भाषाओं में दिया जाता है, सही बात है। 22 संविधान में जो वर्णित है प्लस 1 राजस्थानी भाषा में, ठीक है, राजस्थानी भाषा में, ठीक है। बाकी डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है, तो इस बार तो नहीं था, तो ये भी सब सही है, एक और दोनों सही है, ठीक है। अब देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार पूछा था, तो 7 लोगों को मिला था, तो 7 लोगों में जो है किस क्षेत्र में दिए गए थे पुरस्कार ये भी पूछ लिया, तो आप पढ़ते समय इन सब के क्षेत्र को भी जो है गौर से पढ़िएगा, ठीक है, तब जो है आप ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये देख लेते हैं व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में किसको दिया गया था, तो सामू सुजुकी जो कि जापान के थे, ठीक है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो MT वासुदेवन नायर को, ठीक है। और दवा के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो श्री नागेश्वर रेड्डी को। बाकी कला के क्षेत्र में सुब्रमण्यम को दिया गया था, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। कौन सा भारतीय उपन्यासकार पत्रकार 2026 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा नहीं था, ये देखिए थोड़ा डीप क्वेश्चन है, ठीक है, ये डीप क्वेश्चन जाके पूछा गया है, तो आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे। आई दृष्टि मंथली, तो उसमें आपको जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि वार्षिक में जो है बहुत शार्ट कर देते हैं, तो एक आध बार ऐसे जो है उसमें गायब हो जाते हैं, तो आप मंथली भी पढ़ते रहिए, बाकी लास्ट में जो है कंपाइलेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर केवल 3 है। बाकी देखिए आयोग जो है अगर एग्जाम के टाइम पे कोई रिपोर्ट आता है, जैसे वन रिपोर्ट आया था, खाद्यान्न रिपोर्ट आती है, खाद्यान्न का कोई डाटा आता है, चावल गेहूँ मक्का
जूट, कपास, इन सब के उत्पादन का डाटा, मिनरल्स के डाटा, ये सब हमेशा मतलब ताज़ा पढ़ना चाहिए। जो लेटेस्ट हो उनको पढ़ के जो है जाना चाहिए एग्जाम में। इनसे 1, 2, 3 क्वेश्चन जो है हमेशा रहते हैं। जैसे इस बार जो है 20% से अधिक पर वन है कुल क्षेत्रफल में कहाँ कहाँ पे, तो चंदौली और श्रावस्ती में थे, तो इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ जो है किस मंत्रालय, देखिए मंत्रालय पर गौर करिएगा, कोई पहल शुरू हो तो उस मंत्रालय को गौर करिएगा, ठीक है। कौन सा मंत्रालय शुरू कर रहा है, ये शुरू कर रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। बाकी 3 मंत्रालय फालतू में देखकर जो है आयोग ने इस बार जो है ऑप्शन से बहुत लोगों को कन्फ्यूज किया है, इसी के कारण जो है सिली मिस्टेक बहुत हो गए हैं लोगों के, ठीक है। अब ये देखिए वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 किसने जारी किया है, तो ये स्टैटिक का ही पार्ट मानेंगे, लेकिन ये करंट में हमेशा रहते हैं, तो इसलिए हम करंट में काउंट कर लिए हैं। तो ये जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। एक काम करिए, आप करंट को जब पढ़ेंगे ना तो आप तैयारी करते समय आप जो है जैसे IMF हुआ, ILO हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, नीति आयोग हुआ, इन सब के जो है कितने रिपोर्ट्स निकालते हैं इनके ये एक लिस्ट बना लीजिए। ILO के 1-2 रिपोर्ट होंगे, वर्ल्ड बैंक के 1-2 रिपोर्ट होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 6-7 रिपोर्ट होंगे, IMF के 1-2 रिपोर्ट होंगे। इन सबको लिख के एक जगह हमेशा रट जाइए, ठीक है। तब आप जो है एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही कर पाएंगे। अच्छा, अब देखिए मार्च 2025 में म्यांमार में भूकंप आया था, तो आप भारत ने इसके सहयोग के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चालू किया गया था, तो ये इसका उत्तर केवल 2 हो जाएगा। और ये देखिए अगला दिवस का 2 दिवस के क्वेश्चन हो गए, दिवस के 2 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। इसमें जो है मतदाता दिवस 25 जनवरी सही, संविधान दिवस ये गलत है, ये 26 नवंबर होगा, मानवाधिकार दिवस 29 जनवरी न होकर बल्कि ये 10 दिसंबर है, तो ठीक है 2 दिवस के क्वेश्चन आ गए। तो आप जो है ये देखिए करंट अफेयर्स कैसे आते हैं, और 2026 के लिए हमें करंट अफेयर्स इन्हीं अप्रोच के साथ पढ़ना है, ठीक है। कि कुछ स्टैटिक्स भी अगर करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट है तो उसको भी पढ़ते चलना है, और जो अभी के करंट अफेयर्स जो एकदम इम्पॉर्टेंट है, जो आगे चल के स्टैटिक्स पोर्शन में इंक्लूड कर लिए जाएंगे, उनको भी हमें जो है शामिल करके हमेशा पढ़ते रहना है, ताकि आगे जब पूछ लिया जाए, जैसे मिष्टी योजना पूछ लिया गया, शिक्षा नीति के बारे में पूछ लिया गया, चंद्रयान 3 के बारे में पूछ लिया गया, तो ऐसे इस टाइम भी योजनाएं बहुत से चलती हैं, तो उनको भी हमें अभी से उनको बार बार देखते रहना चाहिए, खास करके उनके ईयर्स कन्फ्यूज करते हैं, तो हम आगे करंट अफेयर क्वेश्चन जो है अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बाकी 2026 के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, तो आप जो हम बता दिए कि ई दृष्टि का जो मैगजीन आता है मंथली, ठीक है, निरंतर करके एक सीरीज निकालना है, उसको आप मंथली पढ़ सकते हैं। बाकी लास्ट में 1 वर्ष का जो है कंपाइलेशन आता है वार्षिक संकलन, उसको आप पढ़ सकते हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए पर्याप्त रहेगा। बाकी आप स्टैटिक्स पे काम करिए अच्छे से, इतने पर्याप्त रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। बाकी आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि कहाँ और कैसे पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।